कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, अमर सिंह हमें तेरा एतबार ना रहा। कि खादी अपराधियों से तार जोड़ने लगी है, कि खादी अपराधियों से तार जोड़ने लगी है। नेता किसे माने इस भारत विशाल में, और ठौर ठौर उग्रवादी बस्तियां बसाए लोग, कितने समाये काल के कराल गाल में, कितने समाये काल के कराल गाल में। सभी दर्शकों को डॉक्टर रजनीकांत मिश्र का हार्दिक अभिवादन। अभिवादन। जैसा कि इस देश की विडंबना रही कि हम भगत सिंह से शुरू हुए थे लेकिन अमर सिंह तक पहुंच गए। क्या और उन बात है? अमर सिंह से दो लोग बहुत परेशान हैं, दो लोग उनसे नाराज हैं। कौन कौन? एक तो मुलायम सिंह और एक अमिताभ बच्चन। ये भी बात सही है। लेकिन वो उनसे क्या कहते हैं या उनका दर्द मैं आपको बताता हूं पैरोडी की विधा में। जी जी जी। कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, अमर सिंह हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। और मैं अमिताभ जी के जलसा के बंगले के पास ही रहता हूँ। अच्छा। अभिषेक जी आजकल परेशान हैं, वो ऐश्वर्या से सुबह सुबह कुछ कहा करते हैं जी, वो मैं आपको बताता हूँ। बताइए। कि जलसा करने को दिल करता है ऐश्वर्या, जलसा करने को दिल करता है, पापा बनने को मन करता है, जलसा करने को दिल करता है। देश में महंगाई है, उसका दंश हम आप रोज झेलते हैं जी। और इस देश का कृषि मंत्री कहता है कि मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूं। जी। आप सबकी तालियां मेरे साथ चलें और आप आनंद लें। जी। कि तुम तो ठहरे कंग्रेसी, दाम कब घटाओगे, तुम तो ठहरे कंग्रेसी, दाम कब घटाओगे, तुम तो ठहरे कंग्रेसी, दाम कब घटाओगे, दूर नहीं दूर नहीं दूर नहीं दिन वो प्यारे, तुम खुद ही हट जाओगे, तुम तो ठहरे कंग्रेसी, दाम कब घटाओगे, खेत से है ज्यादा खेल में ध्यान तुम्हारा। आप सबकी तालियां मेरे साथ चलें। कि खेत से है ज्यादा खेल में ध्यान तुम्हारा, क्रिकेट में तुम हो खोए, किसान मरे बेचारा। क्या बात है? चीजों का दाम सुन के लग जाती सबको मिर्ची, पर इससे तुमको क्या है, प्यारी तुम्हें है कुर्सी। थे दाल रोटी खाते, प्रभु के गुण थे गाते, अब दाल का भाव सुन के प्रभु खुद ही लौट जाते, ही लौट जाते। बहुत अच्छा, बहुत ज्योतिषी नहीं हो तुम और बन भी कैसे पाओगे, क्या बात है? तुम तो ठहरे कंग्रेसी, दाम कब घटाओगे। बीच में एक चांद मोहम्मद वाला किस्सा देखा था साहब हम। जी जी जी, एक थे साहब हरियाणा में। कि चांद जैसी फिजा हो मेरी, फिजा। चांद मोहम्मद ने सोचा था, लाल भजन लाल का वो सिक्का आखिर खोटा था, लाल भजन लाल का वो सिक्का आखिर खोटा था। कि नेता गण तो चहक रहे हैं,
अच्छा, संसद की अटरिया जनता सारी रो रही है, टूट गई कमरिया, नेता सारे चहक रहे हैं, संसद की अटरिया। वाह वाह वाह, बहुत एक दो छंदों से बात को शुरू करता हूं। जी देश की हालात पर चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जी। एक छंद के माध्यम से देश का वर्तमान स्थिति का वर्णन करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि खादी अपराधियों से तार जोड़ने लगी है, कि खादी अपराधियों से तार जोड़ने लगी है, नेता किसे माने इस भारत विशाल में, और ठौर ठौर उग्रवादी बस्तियां बसाए लोग, कितने समाये काल के कराल गाल में, कितने समाये काल के कराल गाल में। और जो भी शक्तिशाली व्यक्ति संसद संभालता है, जो भी शक्तिशाली व्यक्ति संसद संभालता है, नई कील ठोक देता भारती के भाल में। क्या बात है? जो भी शक्तिशाली व्यक्ति संसद संभालता है, नई कील ठोक देता भारती के भाल में। और देश की स्वतंत्रता के हाल चाल पूछिए ना, जैसे कोई हिरनी शिकारियों के जैसे कोई हिरनी शिकारियों के जाल में, जैसे कोई हिरनी शिकारियों के जाल में। और एक छोटी सी कविता आप सबके मध्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं, सुनिएगा, हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, कहना चाहता हूं, सुनिएगा। जी जी जी। कि कोई करता राजनीति है जातिवाद के नारों पर, कि कोई करता राजनीति है जातिवाद के नारों पर, कोई करता राजनीति है जातिवाद के नारों पर, गर्व किसी को अपने दल के पेशेवर हत्यारों पर, गर्व किसी को अपने दल के पेशेवर हत्यारों पर। कोई निर्भर है चुनाव में पूरे देश दलालों पर, कोई मत डलवा लेता है बंदूकों की नालों पर, कोई मत डलवा लेता है बंदूकों की नालों पर। जाने क्या होगा भारत के गौरव में परिपाटी का, भारत में आदेश चलेगा अब तो चंबल घाटी का, भारत में आदेश चलेगा अब तो चंबल घाटी का। राजनीति के इस जंगल में कितने अजगर लेटे हैं, राजनीति के इस जंगल में कितने अजगर लेटे हैं, राजनीति के इस जंगल में कितने अजगर लेटे हैं। जिन्हें जेल में होना था वे राजभवन में बैठे हैं, जिन्हें जेल में होना था वे राजभवन में बैठे हैं। राजनीति का असली चेहरा बहुत घिनौना लगता है, राजनीति का असली चेहरा बहुत घिनौना लगता है। सिंहासन के आगे भारत सबको बौना लगता है, सिंहासन के आगे भारत सबको बौना लगता है, सिंहासन के आगे भारत सबको बौना लगता है, सिंहासन के आगे भारत सबको बौना लगता है। इस देश के नायकों से दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, वो चाहे दिल्ली में बैठे हो या प्रदेश में बैठे हो, दो पंक्ति कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कि कौन भरेगा आग देश के यौवन की ललकारों में, कौन भरेगा आग देश के यौवन की ललकारों में, कौन भरेगा आग देश के यौवन की ललकारों में। सूरज बांधे हाथ खड़ा है मावस के दरबारों में, सूरज बांधे हाथ खड़ा है मावस के दरबारों में। बोलो किस किस को गाली दें और करें किसका वंदन, बोलो किस किस को गाली दें और करें किसका वंदन, बोलो किस किस को गाली दें और करें किसका वंदन। गूंगे बहरे लोग नहीं सुनते भारत माँ का क्रंदन, गूंगे बहरे लोग नहीं सुनते भारत माँ का क्रंदन, गूंगे बहरे लोग नहीं सुनते भारत माँ का क्रंदन। दिल्ली की गलियों में जमकर जमघट लगे लफंगों के, दिल्ली की गलियों में जमकर जमघट लगे लफंगों के। जैसे चंदन वन की शाखों पर हो वंश भुजंगों के, जैसे चंदन वन की शाखों पर हो वंश भुजंगों के, जैसे चंदन वन की शाखों पर हो वंश भुजंगों के। दिल्ली की गलियों में जमकर जमघट लगे लफंगों के, जैसे चंदन वन की शाखों पर हो वंश भुजंगों के। सबकी अपनी अपनी ढपली, सबका अलग तराना है,
राजनीति का अर्थ रह गया बस सत्ता तक जाना है। क्या बात है? राजनीति का अर्थ रह गया बस सत्ता पा जाना है। राजनीति का अर्थ रह गया बस सत्ता आ जाना है। राजनीति का असली चेहरा बहुत घिनौना लगता है। राजनीति का असली चेहरा बहुत घिनौना लगता है। आजादी का बिखरा बिखरा रूप सलोना लगता है। आजादी का बिखरा बिखरा रूप सलोना लगता है। सिंहासन के आगे भारत सबको बौना क्या बात है, बहुत अच्छे। कोई करता राजनीति है जातिवाद के नारों पर, गर्व किसी को अपने दल के पेशेवर हत्यारों। क्या बात है, जय बहुत भारत, बहुत जय भारत, जय।